बड़ी खबर आ रही है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए गुरुवार को कैबिनेट मीटिंग में मंत्रियों को कई निर्देश दिए हैं। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां 2047 को ध्यान में रखकर काम करने के निर्देश दिए गए। उन्होंने ईज ऑफ लिविंग यानी आम लोगों की जिंदगी को आसान बनाने पर और सुधारों पर भी देखिए जोर दिया है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, आम लोगों की जिंदगी को कैसे आसान बनाया जाए, कैसे आगे काम किया जाए, इस पर भी लगातार चर्चा हुई है और कई सुधार करने हैं, इस पर भी फोकस किया जा रहा है। तो बड़ी जानकारी है, गुरुवार शाम को प्रधानमंत्री मोदी ने अपने सभी मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक की। ये बैठक करीब 4.5 घंटे तक चली और इसमें देश की तरक्की से जुड़े कई बड़े मुद्दों पर बातचीत हुई। इसके अलावा मंत्रालयों का काम देखा गया, आगे की रणनीति तय की गई। ये बैठक शाम 5 बजे सेवा तीर्थ में शुरू हुई और 4.5 घंटे तक चली। इसमें केंद्र सरकार के सभी कैबिनेट मंत्री, स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री और बाकी राज्य मंत्री भी शामिल हुए। तो 5 देशों का दौरा करने के फौरन बाद में प्रधानमंत्री मोदी ने कैबिनेट बैठक बुलाई, जिसमें कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई है। क्या सुधार करना जरूरी है, किन किन मुद्दों पर फोकस किया जाना चाहिए, ये कैबिनेट मीटिंग में बातचीत हुई है, इस पर चर्चा की गई है। साथ ही साथ 2047 के विजन पर कैसे काम करना है, इस पर भी चर्चा हुई है और कुछ मंत्रियों को भी खास निर्देश दिया गया है और 2047 को ध्यान में रखते हुए कई निर्देश दिया गया। आम लोगों की जिंदगी आसान बनाने पर जोर दिया गया है, कई सुधारों पर भी देखिए फोकस किया गया है। ये बड़ी जानकारी है, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। कैबिनेट मीटिंग जो रही है कल की, जो कि तकरीबन 4 घंटे से ज्यादा चली है, वो बेहद खास है, बेहद महत्वपूर्ण रही है। कई विषयों पर चर्चा की गई है। चूंकि पहले देखिए फेरबदल पर चर्चा हो रही थी कि फेरबदल हो सकता है, लेकिन इस पर साफ मना हो गया कि अभी ये वक्त ठीक नहीं है, अभी वक्त सही नहीं है कि फेरबदल किया जाए। अभी विशेष फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ कई अहम मुद्दों को लेकर हो रहा है, इसीलिए कैबिनेट मीटिंग आज बुलाई गई है। प्रशांत शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, स्पेशल अफेयर्स से एडिटर हैं, उनसे हम तमाम जानकारी लेंगे। प्रशांत जी, कल हमारी बात हुई थी इसी मुद्दे को लेकर, इस पर चर्चा हुई थी कि ये कैबिनेट मीटिंग कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है और कितनी ज्यादा खास है। फिलहाल चर्चा हो चुकी है, कहा जा रहा है कि 2047 का विजन जो है उस पर बहुत ज्यादा चर्चा हुई है, किन किन सेक्टर्स पर फोकस किया जाना है, इस पर चर्चा हुई है। बताइएगा डिटेल से आप, क्या कुछ रहा कल? जी देखिए, कल प्रधानमंत्री ने जो मंत्री परिषद की बैठक ली, उसमें सभी वरिष्ठ मंत्री मौजूद थे, पूर्व राज्य मंत्री, जैसा आपने बताया, क्योंकि मंत्री परिषद की बैठक है तो सभी का होना अनिवार्य होता है। वहीं साथ में सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे, उनके साथ भी एक बैठक हुई जिसमें ऊर्जा संकट पर चर्चा हुई कि कैसे हम इजी लिविंग पे जा सके और इजी टू बिजनेस, यानी अच्छे से रह सके आम आदमी और अच्छे से बिजनेस कर सके। हालांकि 2 मंत्रियों की अनुपस्थिति रही, वो राजनाथ सिंह रहे और जेपी नड्डा, जो दोनों देश से बाहर थे, विदेश यात्रा पे गए, कोरिया और जिनेवा की। लेकिन बाकी सभी लोगों के साथ जो इस बैठक में निर्णय लिए गए, उसमें कहीं ना कहीं निर्णय, देखिए, एक सबसे महत्वपूर्ण निर्णय निकल के आया, अफ्रीका समिट का पोस्टपोन होना। जो 40 देशों के राष्ट्रपति भारत की यात्रा करने वाले थे, उसको भी इसी बैठक के बाद चेंज किया गया इबोला वायरस के चलते। अच्छा, उसको लेके काफी जो चर्चा है कि वो रद्द क्यों हुआ, वो उसका रद्द होने का कारण कोई खर्चा नहीं था, सिर्फ इबोला वायरस था, क्योंकि युगांडा और DR कांगो, ये 2 देश अफ्रीका जहां पे UN ने हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी है, जो कोविड जैसी महामारी हो सकती है। इसलिए इस समिट को आगे के लिए, जब तक इबोला कंट्रोल में नहीं आएगा अफ्रीका में, यहां नहीं करेंगे। एक ये निर्णय भी रहा कल की मीटिंग का, क्योंकि इससे एक रात पहले तक विदेश मंत्रालय काफी तैयारियों में लगा हुआ था। अफ्रीका के एम्बेसडर्स के लिए डिनर भी आयोजित किया था एक रात पहले। दूसरा, ऊर्जा के संकट से बचने के लिए जो यहाँ तैयारियां की गई हैं, तो उसमें नए ऑप्शन, कि क्या नए ऑप्शन हम तलाश सकते हैं, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ग्रीन एनर्जी हो, किस दिशा में हमें आगे बढ़ना है, उन पे भी चर्चा हुई। प्रधानमंत्री ने 5 देशों की यात्रा के दौरान जितने उनके MOU हैं वो मंत्री परिषद के सामने रखे, सभी अधिकारियों को उसमें बताया गया कि हमने ये तैयारियां की, ये वहां जाके हमें मिला है,
हमारे एमओयू से ये बेनिफिट भारत सरकार को होने जा रहा है, भारत के लोगों को होने जा रहा है, उन सब की गहन चर्चा की गई। रोड ट्रांसपोर्ट को लेकर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा इस मीटिंग में हुई। नितिन गडकरी के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक हुई और लगभग 9 के आसपास मंत्रालयों ने अपनी प्रेजेंटेशन दी और जिन मंत्रालयों का कामकाज प्रभावी नहीं लग रहा था प्रधानमंत्री को, उनका भी नया रोड मैप उन्होंने सामने रखा और सभी मंत्रियों ने मिलकर प्रधानमंत्री की यात्रा के लिए उन्हें बधाई दी और जो उन्हें ऐतिहासिक जीत मिली है बंगाल चुनाव, उसकी भी शुभकामनाएं दी। ठीक है, अब पहला तो देखिए 2047 का जो विजन है वो सीधा देखिए केंद्र सरकार का बिल्कुल क्लियर है कि कैसे काम होना है, कैसे काम करना है राज्य सरकारों के साथ मिलकर। लेकिन दूसरी ओर जैसा कि कल भी आपने बताया था कि 5 देशों का जो ये दौरा रहा है वो कई सेक्टर्स के हिसाब से और भारत के लिहाज से बहुत ज्यादा खास है। लेकिन इस कंडीशन से निकलने के लिए कितना टाइम टेकिंग हो सकता है ये दौरा और जो एमओयू, जो समझौतों पर बातचीत हुई है, हस्ताक्षर हुए हैं कि जितनी जल्दी हो सके उस पर काम किया जा सके और इस कंडीशन से हम बाहर निकल सके, कितना टाइम टेकिंग हो सकता है? देखिए चित्रा जी, आपको ये समझना होगा कि जितने एमओयू होते हैं, चाहे वो कोई भी गवर्नमेंट करे, कोई भी प्रधानमंत्री करे, वो लंबी टाइम लेते हैं, बहुत टाइम टेकिंग होते हैं। इमीडिएट इफेक्ट नहीं दिखता है। इमीडिएट इफेक्ट आपको टैक्सेशन का दिख सकता है, कोई ऐसा रूल रेगुलेशन हो जो आम जनता को इफेक्ट करता हो। बट अगर आपको कहीं से गैस लाना है, कहीं से ऑयल लाना है, एनर्जी सेक्टर में कुछ बदलाव करना, तो वो लंबा टाइम लगेगा। कोई इन्वेस्टमेंट आप फॉरेन कंट्री से लाना चाह रहे हैं, किसी देश से, तो उसकी पॉलिसी है, एमओयू होगा, उसके बाद वो लैंड देखेंगे इन्वेस्टमेंट के, तो वो कम से कम धरातल में आना 2 साल। अगर आप किसी भी एक अच्छे एमओयू को देखें तो 2 साल से पहले वो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता है। लेकिन कई ऐसे भी होते हैं जो 1 से 2 महीने में पब्लिक को दिखने शुरू हो जाते हैं। लेकिन निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जो भी रहे हो उनके दौरे हों और अगर अच्छे एमओयू करके आ रहे हैं तो भारत की जनता को उसके दूरगामी अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाते हैं और उसका फायदा होगा। और देखिए, हम प्रधानमंत्री का काम यही होता है कि वो देश के हित को सुरक्षित रखे और भविष्य की योजनाओं को इस प्रकार बनाता चले ताकि देश आगे विकसित हो सके। तो 2047 का विजन इसलिए ही कहा जाता है और जो भी समिट होता है, देखिए उसका विजन भी वही होता है कि लंबी दूरी के लिए हम कैसे करें। हमारा विजन पहले 2030 था, अब हमने उसे बढ़ा के 2047 कर दिया कि हम 2047 तक का रोड मैप तैयार कर रहे हैं। तो ये एमओयूज उसी के हिस्से होते हैं। तो जो टाइम टेकिंग की बात है तो हमें दिख सकता है 3 महीने से 2 साल तक का मैं टाइम टेकिंग मान के चलता हूँ कि उसमें इनका असर दिखना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जैसे आप बात करें यूएई से जो हम गैस और पाइप गैस का और ऑयल का हम चाह रहे हैं, या उसके अलावा भी हम नए पार्टनर्स तलाश रहे हैं। हमने नॉर्वे से भी उसके लिए बात की है, हम आसियान कंट्री में भी उसकी डिस्कस कर रहे हैं और अभी जैसे हम और भी ऑप्शन तलाशेंगे अन्य देशों, तो निश्चित रूप से वहां से हमें गैस लाना, ऑयल लाना हो या ऊर्जा सेक्टर में नया काम करना हो, चाहे वो सौर ऊर्जा हो, ग्रीन एनर्जी हो, तो इसमें समय तो लगेगा। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी आपका तमाम जानकारी देने के लिए।